मिडिल ईस्ट में हालात ऐसे करवट ले रहे हैं जैसे कोई बारूद के ढेर पर बैठा हो और उसमें चिंगारी भी लग चुकी हो। हूती विद्रोही अमेरिका, इजराइल और गाजा एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से हर रास्ता युद्ध की ओर जाता है। 24 घंटे और 3 मिसाइलें। जी हां, हूती विद्रोहियों ने इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन हमलों से पहले अमेरिका और हूतियों के बीच एक सीक्रेट डील हो चुकी थी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं अब अमेरिका हूतियों को निशाना नहीं बनाएगा। इस डील ने इजराइल को अकेला छोड़ दिया है। हूतियों का कहना है कि हमने अमेरिका से सिर्फ अपनी सुरक्षा की बात की है, इजराइल पर हमले रोकने का कोई वादा नहीं किया। हूती लड़ाकों ने दावा किया है कि उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जो सीधा निशाने पर लगी। इस हमले से 1 घंटे तक हवाई यातायात ठप हुआ, हजारों नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया और पूरे इजराइल में हाई अलर्ट लग गया। बता दें आपको, हूतियों ने गाजा वासियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इजराइल को निशाना तब बनाया जब आईडीएफ के गाजा पर हमले जारी हैं। उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों और उनके मुजाहिदीन के लिए जीत और गाजा पट्टी में हमारे लोगों के खिलाफ जायूनी दुश्मन द्वारा किए गए नरसंहार के अपराध को अस्वीकार करना। यहाँ सारी प्रवक्ता हूती का कहना है यमनी सशस्त्र बलों के मिसाइल बल ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके याफा के कब्जे वाले क्षेत्र में बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाते हुए एक सैन्य अभियान चलाया। मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, जिससे लाखों जायूनी लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे तक हवाई यातायात को रोकना पड़ा। यमनी सशस्त्र बल अपनी पुष्टि दोहराते हैं कि अभियान जारी है और तब तक बंद नहीं किए जाएंगे जब तक गाजा के खिलाफ आक्रामकता बंद नहीं हो जाती और नाकाबंदी नहीं हटा ली जाती। वे राष्ट्र के सभी सदस्यों से अपने लोगों के खिलाफ नरसंहार, भुखमरी और नाकाबंदी को अस्वीकार करने के लिए सम्मानपूर्वक खड़े होने का आह्वान करते हैं। अमेरिका के पीछे हटने के बाद इजराइल ने भी साफ कर दिया है, हम अकेले लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। आईडीएफ का दावा है कि उन्होंने मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन हूतियों के हौसले कम नहीं हुए। 13 मई, 4 मई, 18 मार्च, हर तारीख एक मिसाइल की दास्तां बन चुकी है और अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, राजनीति के पीछे और समझौतों की परछाइयों में भी लड़ा जा रहा है। बता दें आपको, 13 मई को हूतियों ने इजराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे पर हमले करने का दावा किया, जबकि 4 मई को हूती मिसाइल ने बेगुरियान हवाई अड्डे के परिसर में भी हमला किया, जबकि 18 मार्च को हूतियों ने इजराइल पर 33 बैलिस्टिक मिसाइलें और 10 ड्रोन दागने की बात कही थी। यमन के लड़ाकों का कहना है कि गाजा पर घेराबंदी खत्म होने तक हमले जारी रहेंगे। इजराइल के खिलाफ हूतियों की बढ़ती हुई गतिविधियां अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्य पूर्व दौरे के बीच सामने आई। कुछ दिन पहले ट्रंप ने यमन के हूतियों के साथ एक गुप्त समझौते से इजराइल को चौंका दिया था। ट्रंप ने अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले न करने के बदले में हूतियों पर हमले रोक दिए थे। हूतियों ने दावा किया कि अमेरिकी समझौते में इजराइल पर हमले रोकने की बात शामिल नहीं थी। ऐसे में अब इजराइल को हूती से अकेले ही जंग लड़नी होगी, क्योंकि अमेरिका ने सीधे सीधे इस मामले में इजराइल को अकेला जो छोड़ दिया है। हालांकि इजराइल दावा करता है कि वो अपने दुश्मनों से अकेले निपटने के लिए ताकतवर है और वो अकेले निपटने में सक्षम भी है अपने दुश्मनों से। तो ऐसे में इजराइल भी हूतियों के सामने पीछे हटने को बिल्कुल राजी नहीं है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से हूतियों ने इजराइल पर अटैक की है, मिसाइल दागी है, उसका बदला इजराइल कैसे लेता है। सवाल ये नहीं है कि अगली मिसाइल कब आएगी, सवाल ये है क्या इजराइल अकेला इस आग से निपट पाएगा। क्या अमेरिका की चुप्पी अब एक नई जंग को जन्म दे रही है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आग गाजा से होते हुए पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।